इतिहास दोबारा से दोहराया जाए तो कैसा लगा आपको? इतिहास दोहराने वाले का गर्दन काटने का मन करेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोविड जब आया था तो कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई थी। कुछ लोगों ने बीमारी से नहीं, डिप्रेशन से आत्महत्या की थी, कुछ लोगों के करीबी गए थे, कुछ लोगों की नौकरियां गई थी, कुछ लोग सिर्फ रोटी के चक्कर में रेलवे ट्रैक पे कट गए थे। अगर ऐसा दोबारा हो तो आपका खून खौल जाएगा। आपको बता देते हैं, कोविड-19 जब हुआ था तो लोगों को ऐसा लगा था कि भाई चमगादड़ की वजह से, चमगादड़ के सूप पीते हैं चाइना वाले, इस वजह से ये बीमारी वहां से फैली। चाइना मानने को तैयार नहीं था कि भाई उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ एक पेशेंट मिला है, हमारे यहाँ से पेशेंट मिले, लेकिन हमने ही फैलाया है, ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। जबकि ट्रंप ने यह कह दिया था कि भाई ये जो चाइनीज वायरस है ये चाइना से फैला है। WHO ने खैर उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो माने नहीं। अब आपको बता देते, पूरी दुनिया को पता भैया 8 दिसंबर के 2019 से ये शुरू हुआ। पूरी दुनिया को 7 जनवरी में पता चला कि भैया ये तो महामारी है, पैनाडेमिक है। और आगे अगर हम लोग बात करें कि अगर इतिहास दोहराने वाला हमारा ही दुश्मन हो तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा सूत्रों से बताया जा रहा है। किसने बताया ये भी मैं आपको बताऊंगी कि भाई पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी के अंदर कुछ खुफिया तरीके से कोरोना जैसा नहीं, कोरोना से कई गुना खतरनाक वायरस भाई बनाया जा रहा है। और ये कहां बनाया जा रहा है? ये डेस्टो के अंडर, यानी डेस्टो के रखरखाव में। डेस्टो क्या है ये भी मैं बताऊंगी। BSL-4 लैब में बनाया जा रहा है। अब ये BSL-4 लैब क्या है? ये BSL-4 लैब के स्टेज होते हैं, BSL-1, BSL-2, BSL-3, BSL-4। BSL-4 लैब में सबसे ज्यादा खतरनाक जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्मजीवी ऑर्गेनिज्म होते हैं, फंगस होते हैं, एल्गी होते हैं, इनके ऊपर रिसर्च होती है कि भाई इनकी दवाइयां या ये कितने खतरनाक है, किस तरह की वैक्सीन है। अब पाकिस्तान की जो डेस्टो की लैब है उसमें जो रिसर्च करेंगे, खाली पीली रिसर्च तो करेंगे, तुम्हें पता है पाकिस्तान कैसा है। इसकी सिक्योरिटी के अंदर भाई 2 स्टार जनरल लगा हुआ है। सोचो इसकी सिक्योरिटी के अंदर। और ये जो लैब है ना, ये इस्लामाबाद में, आपके रावलपिंडी में थी, ये किसी को नहीं पता था। मतलब ये लोकेशन भी छुपाई गई थी। छुपाई क्यों भाई? जब सही काम कर रहे हो तो छुपा क्यों रहे हो? हमारा DRDO का है, सबको पता है ये तो, ठीक है। अब वो तो वही वाली बात होगी कि पाद तुम पानी की इतनी गहराई में पा दोगे, मतलब पाद जो है वो पानी की इतनी गहराई में पा दोगे कि बुलबुला तो भैया ऊपर उठेगा ही उठेगा। एक ना एक दिन तो पता लगना ही था ये लैब का है, तो लैब का तो पता लग गया। अब आप ये देखो, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, देखो इसके आगे BSL-4 है, ठीक है। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि ऐसे कपड़े पहनते हैं और कुछ रिसर्च होती है। जब कोई वायरस या कोई चीज बाहर निकल के आती है तो वो शरीर के अंदर ना घुस जाए, इसलिए इस तरह के सिक्योरिटी के सूट भी पहने जाते हैं। तो सोचो कि कितनी खतरनाक चीजों के ऊपर यहाँ रिसर्च होती होगी। अब ये डेस्टो क्या है इसके बारे में बता देती हूँ। पाकिस्तान में डेस्टो है और हमारे भारत में DRDO होता है। डेस्टो पाकिस्तान के डिफेंस के अंडर में आता है, DRDO भैया इंडिया के, भारत के डिफेंस के अंडर में आता है, सेना के अंडर में आता है। आपने देखा होगा उरी अटैक, एक मूवी देखी होगी आपने, हाउ इज द जोश वाली, ठीक है। इसके अंदर जो गरुड़ ड्रोन था वो इन्होंने ही बनाया था। यानी ये रिसर्च का काम करता है हमारे भारत के लिए, भारत के विकास के लिए, लोगों के लिए। अब आपको लग रहा है पाकिस्तान अपने लोगों के लिए कुछ कर रहा होगा? बाढ़ से तो बचाया जा रहा है इन पर ढंग से, ठीक है। खुलेआम कोई भी गोली मार के जा रहा है पाकिस्तान के PM को, पूर्व PM को। मतलब सोच रहे हो ना आपकी, मतलब वो क्या सोच रहा होगा? अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना और पाकिस्तान मिलकर ये काम कर रहे हैं। चाइना का आना जाना जो है लगा हुआ है और चाइना के वैज्ञानिक, साइंटिस्ट भी इसके अंदर देखे गए हैं। अब दूसरी बात मैं बता देती हूं कि ग्लोबल न्यूज में भी इसके बारे में आर्टिकल छपा है और न्यूज भी आई है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल भी जाएगी। और आगे मैं बता देती हूं, बिल्कुल ये वैसी ही लैब है जैसे वुहान की लैब थी। वुहान वो लैब वीरोलॉजी की, जहां वायरस की स्टडी होती है, वायरसों का अध्ययन होता है, जहां से ये जो कोरोना वायरस निकला था, उसी तरह की लैब है आपकी BSL-4। ये भी BSL-4 लैब थी। पाकिस्तान में जहां चल रहा है काम वो भी BSL-4 लैब ही है। सोचो कि कितना, मतलब क्या कर रहे होंगे। अगर हिस्ट्री के बारे में बताऊं, ये इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन, जैविक हथियार। क्या जैविक हथियार अभी मतलब एक तरह से चाइना ने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, या इससे पहले भी इसका इतिहास रह चुका है? भैया इससे पहले बहुत खतरनाक इतिहास रह चुका है, ठीक है। 1397 में मंगोलिया ने भाई क्या किया था,
प्लेग एक बीमारी होती है, चूहे से होती है, ठीक है, शरीर में बीमारी होती है, मोटी मोटी गांठ सी हो जाती है, स्किन की एलर्जी हो जाती है। तो उठा के भैया ब्लैक सी में फेंक दिया था उन लाशों को, जिससे पूरे के पूरे यूरोप में ये बीमारी फैल गई थी और बहुत ज्यादा 2.5 लाख लोग मर गए थे। बहुत संख्या होती है 2.5 लाख लोगों की, ठीक है। इसे ब्लैक डेथ, काली मौत के नाम से भी जाना गया। उसके बाद, ठीक है, 1710 में भी इस तरह से लाशों का ढेर फेंक दिया गया था स्वीडन में, और वहां पे भी ये बीमारी फैल गई। उसके बाद इसी तरह से चैचक का कंबल फेंक दिया गया था सेना के ऊपर, और चिकन पॉक्स वाली बीमारी हो गई थी, क्योंकि भैया ये तो वायरस से होती है तो फैलती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बताऊं, विश्व युद्ध में, वर्ल्ड वॉर में जापान ने क्या किया था, जापान और जब यूएसएसआर के बीच में लड़ाई हुई थी, यानी जिसे हम आज रशिया कहते हैं, सोवियत संघ, तो यहां क्या था, पानी के अंदर टाइफाइड का बैक्टीरिया मिला दिया था, ठीक है, पानी के अंदर टाइफाइड का बैक्टीरिया मिला दिया था। टाइफाइड आपको पता है गंदे पानी या गंदे खाने से होने वाली बीमारी है, आजकल तो बहुत ज्यादा आम है। अब भाई जब ये बहुत ज्यादा हुआ, जब लोग बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे, तो WHO ने, अब WHO के नाम के, WHO के बारे में सब जानते हैं, क्योंकि कोई बीमारी आती है WHO ही बताती है कि भाई फलाने देश में ये बीमारी है, अलर्ट हो जाओ। तो WHO ने कहा भैया ऐसे काम ना चलेगा, अब आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब ऐसे ऐसे देशों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। तो इन्होंने कहा भैया कुछ तुम पेपर पे साइन करो, एग्रीमेंट करो। तो इस तरह के एग्रीमेंट को इन्होंने बोला बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हुई, इकट्ठे हुए, ये इनकी मीटिंग हुई, इन्होंने साइन करा। तो 1975 में 22 देशों ने साइन करा। इस 22 देश में से एक देश चाइना था उस टाइम, ठीक है। उसके बाद आज की बात करें तो लगभग 183 देशों ने क्या कर रखा भैया, साइन कर रखा है। चाइना इसमें से एक है, अमेरिका इसमें से एक है, पाकिस्तान इसमें से एक है, भारत इसमें से एक है। उसके बावजूद भी ये काम कर रहा है। आपको पता है चाइना कैसा, और पाकिस्तान तो वो चीज है कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब पाकिस्तान पे पूरी दुनिया का शक क्यों जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बताती हूं, न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, जो भाई रशिया बोलता है कि मैं तेरे ऊपर छोड़ दूंगा, यूक्रेन बोलता है मैं छोड़ दूंगा, हम बोलते हैं ना कि भैया हमने न्यूक्लियर वेपन बम फेंक दिया पाकिस्तान पे तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के पास हमारे से फालतू है, थोड़े बहुत है, ठीक है। इसकी सप्लाई भी किसने करी थी भैया, अमेरिका ने करी थी उसके पास में, ठीक है। और थोड़े बहुत, अभी तो आंकड़े पता नहीं है, थोड़े बहुत ज्यादा भी होंगे। मेन मुद्दे की बात मैं आपको बता देती हूँ, पाकिस्तान ने ही डर्टी बॉम्ब का पूरा स्क्रिप्ट तैयार करके, पूरा का पूरा फॉर्मूला तैयार करके यूक्रेन को दिया। ये जो किम जॉन है, ये जो बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं, न्यूक्लियर बम का पूरा फॉर्मूला कैसे बनेगा ये भी पाकिस्तान ने दिया। पाकिस्तान खुलेआम बोलता है कि भाई मैं तो बेचता हूं पूरा का पूरा फॉर्मूला, तुम्हें लेना हो तो तुम ले लो, क्योंकि ये तो आतंक फैलाने में, टेररिज्म का मतलब ही पाकिस्तान है भाई, ठीक है। ये ठीक है, जब 9/11 का हमला हुआ था ओसामा बिन लादेन को, तो ये अपना भगवान मानते हैं। तो सोचो कि ये टेरर फैलाने में कितना आगे होंगे। और चाइना जो है वो पाकिस्तान के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। अरे भैया जब तुम इतना कर्जा लोगे तो अब वायरस भी बनाना पड़ेगा उनके साथ मिलके। और इनका क्या जा रहा है, इनका तो फायदा है वायरस बनाने में। क्यों? क्योंकि ये तो चाहते हैं कि दुनिया गुलाम बने, तबाही से, इकोनॉमी खराब हो। और सबसे पहला वायरस अगर ये किसी पे फेंकेंगे तो हम भारतीयों पे फेंकेंगे, तुम्हें सबसे पहले बता देते हैं, क्योंकि इनकी तो जलती ही हमसे है, इनकी तो जलती ही हमसे है। चाइना जिस पे फेंकेगा फेंकेगा, पर ये सबसे पहले हमारे ऊपर फेंकेंगे। तो ऐसा मतलब अभी सुनने में आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं इन चीजों के ऊपर। हालांकि अगर WHO इन चीजों पे रोक लगाते हैं, लेकिन अभी ये न्यूज निकल के आई है, स्टिंग ऑपरेशन हुआ है खुफिया तरीके से। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो जब कारनामा होगा तभी पता लगेगा। लेकिन ये कम से कम 1 साल से इस तरह की न्यूज आ रही है, और अब फाइनली ये न्यूज बहुत ज्यादा सामने आ रही है, ठीक है। लेकिन लोगों का इतना ज्यादा गौर नहीं जा रहा। ये सच बात है कि बहुत सारे न्यूज चैनल ने और बहुत सारी जगह ये आर्टिकल छपे हैं कि चाइना और पाकिस्तान मिलके एक नया वायरस बना रहे हैं जो कोरोना से भी खतरनाक है। और आपको पता है कि कोरोना ने कितनी तबाही मचाई है। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले कि आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान ने या चाइना ने मिलकर कुछ बनाया है, या सब ऐसे ही फेंक रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।